हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और सुबह हो चुकी है और मैंने भी फ्रिज में देखा है मेरा नाश्ता ख़त्म हुआ हुआ है। सो मैंने आपको कुछ ज़रूरी बात भी बतानी है अपार्टमेंट से रिलेटेड, तो मैंने कहा आप लोगों को अपने साथ लेके चलता हूँ। सो लेट्स गो। और सर्दी इतनी हो गई है ना, धूप तो जैसे जर्मनी के रास्ते ही भूल गई है। सो गाइस, मैंने जो आपसे ज़रूरी बात शेयर करनी थी अपार्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि सब लोग मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, हाउ टू फाइंड एन एकोमोडेशन। सबसे पहले तो जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस की ईमेल आती है तो उसी मेल में वो एक लिंक भेजते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एकोमोडेशन चाहिए तो इस लिंक पर अपना फॉर्म वगैरह ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर, तो फिर वो आपको वेटिंग लिस्ट पे डाल देंगे। उसके बाद हर महीने फिर वो आपको एक मेल करेंगे कि अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं तो आप इस मेल को रिफ़्रेश करते जाएं। अगर आपने उस मेल को रिफ़्रेश करना आप भूल गए या आपने उस लिंक पे क्लिक नहीं किया तो आपका रिक्वेस्ट वहीं डिलीट हो जाएगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको करते रहें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रूम्स इस लिहाज से बेहतर हैं, एक तो वो होते हैं फर्निश्ड और दूसरा जो होता है उनका रेंट जो होता है बाकी जो एजेंसीज़ के अपार्टमेंट्स हैं उनसे थोड़ा कम होता है। वन रूम का थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें सिर्फ आप अकेले रह रहे हो, पर लेकिन अगर 2 रूम में आप रह रहे हो, थ्री रूम अपार्टमेंट में रह रहे हो तो वो आपको चीप पड़ता है। लेकिन ये तो है बहुत लंबा तरीका है, इसके लिए आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं और हो सकता है आपको मिले ही ना। सो इसलिए इसको तो आप अपने साइड ऑप्शन पे रखें ना। दूसरा तरीका क्या है कि आपने कर लेना फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन। फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स होते हैं एकोमोडेशन से, जिस तरह मागदेपुर का मैं बात करूँगा क्योंकि मुझे बाकी शहरों को इतना नहीं पता। सो मैं सिर्फ मागदेपुर की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। तो फेसबुक जैसे ग्रुप है स्टूडेंट एकोमोडेशन मागदेपुर। इस ग्रुप में आप देखेंगे इतने लोगों ने रूम्स की पोस्ट लगाई होती हैं और एकूस मागदेपुर, PSA मागदेपुर। सो इन लोगों ने काफ़ी अपने जो लड़के जा रहे होते हैं छोड़कर घर, जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र करना होता है सो वो अपना रूम लगा देते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवेलेबल है। सो आप वो मौका बिल्कुल हाथ से ना जाने दें, उसको बिल्कुल पकड़ लें, क्योंकि आप बस तस्वीरें देखें, आपको पसंद आए आप डन करें। क्योंकि जो एजेंसीज़ हैं वो आपको घर तभी देंगी जब आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। वो पूछेंगे आपका यहाँ पे कोई है या आप आओ, खुद आओ, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ से अवेलेबल बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ से किसी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अगर आपको मिल रहा है तो वो भी आप ले लें कि आप वहाँ जाएँ, आप अपने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाएँ और आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक एड्रेस चाहिए होगा कि आप कहाँ पर रह रहे हो। तो आप जिस भी टेम्प्रेरी एड्रेस पे रह रहे होगे, या अगर आपका कोई दोस्त रह रहा है जर्मनी में, आप उसके पास जाके रह लो, वो बेस्ट है, वो आपको केयर ऑफ दे सकता है। सो ये तो हो गया फेसबुक ग्रुप्स का। अब बात करते हैं एजेंसीज़ की, जो कि कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं और वो क्या करती हैं। जैसे सबसे पहले तो हो गया वबाओ, फिर MWG, लेवस, कोबोन, लॉरेंस क्वार्टर, WG गेजूक, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको अपार्टमेंट्स अवेलेबल करती हैं। पर जब हम आए थे ना, सीरियसली उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। इन सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि वो पीक सीज़न था, इतने आवाम आई थी ना। अब तो फिर भी कोरोना चल रहा है तो इतनी आवाम नहीं आ रही, तो अभी उनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो आपने क्या करना है, जिस तरह अगर आप फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन करके शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहाँ गए, आप 1 महीना वहाँ जाके रहो और उसको आपको पता चल जाएगा, आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको रास्ते समझने में टाइम लगता है। तो फिर आपको जब समझ आएगी हाँ यहाँ पे इनके ऑफिस हैं, आप वो बाओ के ऑफिस जगह पे, शहर में काफ़ी जगहों पे आप सर्च करेंगे, वो आपके आसपास ही कोई आ जाएगा। सो आप वहाँ पे जाओगे ऑफिस पे, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओगे, 1 या 2 अपार्टमेंट्स आपको दिखाएंगे, तो आपको जो पसंद आ जाए आप डन करें। अब मसला आता है, एक और मसला है वबाओ के अपार्टमेंट्स। क्या होता है कि वबाओ के जो काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं ना वो अनफर्निश्ड हैं। कुछ फर्निश्ड हैं जो लकी लोगों को मिल जाते हैं, और कुछ जो रह जाते हैं जो अवेलेबल होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो होते हैं अनफर्निश्ड। हमारा वाला भी अनफर्निश्ड था। लेकिन उसका भी कोई मसला नहीं है। एक वेबसाइट है eBay Kleinanzeigen, आप वहाँ पे आपको इतनी सेकंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं, और कुछ तो लोग गिव अवे भी कर देते हैं क्योंकि, और वो आपको पता है जर्मन लोग कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें यूज़ करते हैं। सो वो तो आप सोचिए ना, ये ख़राब चीज़ें होंगी सेकंड हैंड है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल नई जैसी होती हैं ऑलमोस्ट। और वो अपनी कुछ नई चीज़ें गिव अवे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब इन्होंने मूव होना होता है, किसी और शहर में मूव होना होता है, तो वो अपना सारा सामान जो है बेच के जाते हैं, क्योंकि यहाँ बेच के या गिव अवे करके जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत महंगी है। तो आपका जो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट है वो बिल्कुल फर्निश्ड बन जाएगा। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि यार नहीं अनफर्निश्ड है तो छोड़ देते हैं, नहीं लेते, नहीं। आपको काफ़ी मोस्टली अपार्टमेंट जो वबाओ और MWG की तरफ से मिलेंगे ना, वो सारे अनफर्निश्ड ही होंगे।
जो दूसरे जो प्राइवेट लोग होते हैं ना वो देते हैं, पर वो फर्निश दे देते हैं, उनका किचन कम से कम फर्निश होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में बाद में बहुत मसले होते हैं। उसका आपको साइड से इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग आता है, हीटिंग कॉस्ट अलग आती है। जो वो बाव के होते हैं वो मोस्टली जो है उसके अंदर ही होता है आपका हीटिंग कॉस्ट भी और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, सिर्फ आपको इंटरनेट लगवाना पड़ता है 10 से 15 यूरो के बीच में। ये तो हो गया तीसरा ऑप्शन कि जो एजेंसी के थ्रू है। पर अब लोग सोचते हैं कि यार अगर हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से वो बाव से घर ले लिया या शॉर्ट टर्म के लिए भी ले लिया, तो अगर हमें बीच में यूनिवर्सिटी उन्हें रूम ऑफर कर दिया तो हम क्या करेंगे। सो कोई मसला नहीं है, 3 महीने का आपके पास टाइम होता है। अगर आप 3 महीने पहले उनको बता दो तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस सेफ रहती है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट का मसला नहीं होता। या फिर अगर आपके पास 3 महीने भी नहीं है बताने के लिए, तो आप अपना रूम किसी को ट्रांसफ़र कर दो, जिस तरह आपने किसी से लिया होगा। फेसबुक पे जो है इस तरह लगते हैं कि लोग अपना अपार्टमेंट जो है दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि उन्होंने कहीं और जाना होता है। सो आप भी इस तरह फेसबुक पे ऐड लगाओ, पिक्चर्स लगाओ, आपका अपार्टमेंट यूँ इन सेकेंड्स जाएगा सीरियसली। सो अब मैं जाके शॉपिंग कर लूँ और फिर आकर आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। वैसे मैंने नोट किया कि सुबह सुबह आप आओ ना मार्ट पे तो आपको काफ़ी चीज़ों का पता चलता है, काफ़ी ऑफर्स आई होती हैं और लोग उड़ा कर ले जाते हैं। सो ये है गार्लिक ब्रेड, इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए आपने बेक करना होता है और ये आप चाय के साथ और कैचरी गार्लिक सॉस के साथ खाएँ और आपको ब्रेकफास्ट तैयार है। इट्स अ क्विक, सिंपल एंड यम्मी एट द सेम टाइम। और इसकी प्राइस है 1.16 यूरोज़। 1 kg कीवी मिली है सिर्फ 1.5 यूरोज़ की। सो अदरवाइज़ 1 पीस जो होता है 60 सेंट्स का होता है। तो एक तो जब हम आए थे ना, हमें इस्लामाबाद से, क्योंकि इस्लामाबाद से हमारा वीज़ा था, तो इस्लामाबाद में वैसे इतनी स्लो है ना वीज़ा लगाने में। वीज़ा जब हमारा आया तो उसके 1 हफ़्ते बाद जो है हमारी फ़्लाइट थी। सो वीज़ा आने के बाद ही बंदा सोचता है कि यार मैं एकोमोडेशन का कुछ करूँ तो वो करूँ, तो उस वक्त में इतना आइडिया नहीं था कि ये सब होगा। सो सीरियसली हमारे पास कुछ नहीं था और हम चले कि थैंक गॉड हमारे दोस्त थे, हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने हमारी हेल्प की। हम उनके पास 1 हफ़्ता रहे। तो उस 1 हफ़्ते के दौरान हमने जो है फिर हमने फेसबुक ग्रुप से, जिस तरह मैंने आपको बताया फेसबुक ग्रुप ढूंढे, उसी से हमें एक कमरा मिला, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। सीरियसली हमने अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवाई, अपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाई। तो वो अपार्टमेंट जो 1 महीने जहाँ पे हम रहे थे वो आप ऊपर लिंक मैंने ऊपर दिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था वो, और वो 2 बंदों के लिए नहीं था, 1 बंदे के लिए था। उस 1 महीने के दौरान हमने अपना वो बाव MWG वहाँ चक्कर लगाना शुरू की उनके ऑफिस में। तो जाकर क्योंकि जब हम शुरू में उनके पास गए थे ना, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने हाथ जैसे हम गए वी हैव नथिंग, उन्होंने ये बोल के ख़त्म कर दिया। फिर जब उस 1 महीने जब थोड़ा टाइम गुजरा, लोग जाते गए अपनी डिग्री ख़त्म करके, कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते गए लोगों के, तब उनके पास आए। तो फिर वो हम जब उस 1 महीने के दौरान गए वो बाव के पास, तो उन्होंने हमें दिखाया, घर दिखाया, एक ही घर दिखाया जहाँ पे भी हम रह भी रहे हैं। सो हमें बहुत पसंद आया। फिर मसला क्या था, वो भी था वो अनफर्निश्ड। तो वही बात, सो सारा सामान हमने ईबे से जमा कर करके, किचन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली मकान नहीं होता जिस तरह कहते दीवारें होती हैं, वो सीन था। तो सारी चीज़ें हमने जमा कर करके हर जगह ईबे से एक चीज़, किचन लिया कहीं से फर्नीचर लिया। सो वो सारा कुछ लेके जमा किया और माशाल्लाह अब सब कुछ है। इतना है कि कोई जगह नहीं है बचती खाली। और उसका अपार्टमेंट का लिंक भी आप ऊपर मैंने वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऊपर आपको जाके देख सकते हैं। कितना खूबसूरत अपार्टमेंट है, बालकनी भी है साथ, और ये 2 बंदों के लिए इनफ है। क्योंकि वीज़ा एक्सटेंशन जब आपने करवाना होता है 6 महीने बाद जाके अपना, तो आपने उनको अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना ज़रूरी होता है। और एक कमरे पे एक ही बंदे का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 2 बंदे नहीं रह सकते। सो ये थी मेरे साइड की स्टोरी, और काफ़ी मुश्किल हुआ, लेकिन दोस्त थे तो काफ़ी हेल्प भी हुई, और लेकिन काफ़ी मज़ा आया। मुश्किल के बाद ही कहते हैं ना आसानी है। सो इंशाल्लाह आप लोगों को भी मेरी हेल्प से या कोई और वीडियोस आप लोग देखें, उनकी हेल्प से ज़रूर अपार्टमेंट मिल जाएगा। एक वेबसाइट है ugermany.org, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड एन एकोमोडेशन इन जर्मनी। सो उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई हुई थी, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड पे भी। सो आप वो भी जाके पढ़ लें एक दफ़ा। और बातों ही बातों में मेरा अपार्टमेंट भी आ गया। आप लोगों को भी आपका अपार्टमेंट जल्दी ही मिल जाएगा जब आप जर्मनी आ जाएंगे। सो बस तब तक के लिए प्लीज़ देखें, इतनी सर्दी में मैं बाहर निकला हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। नाश्ता तो मैंने ऐसे ही ले लिया। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन भूल जाते हैं, तो इस दफ़ा ना भूलिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इमरान सलीम। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।